हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वस्त्रागर स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना भी बेसिक से आपका हायर लेवल है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। आज का सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे आप ज़रूर देखिए क्योंकि बाकी की चीज़ें आप बहुत जल्दी समझ जाओगे अगर इस क्लास को अच्छे से देखा है तो आप। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है आखिर, और ये किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली है क्या? ठीक, हमारे पास दो चीज़ें हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास दो मेथड है, एक है सिंपल इंटरेस्ट मेथड और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो सिंपल और कंपाउंड में पहले डिफरेंस क्या होता है बेसिकली वो हम समझ लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक सा डिफरेंस यही है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप कितने भी ईयर्स के लिए निकालिए, चाहे 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 4 ईयर, वो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ ईयर्स एंड जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है, बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं पर डायरेक्टली आप निकाल लेते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जितना परसेंट आप फर्स्ट ईयर्स के लिए निकालेंगे उतना ही परसेंट वो नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी आएगा। 2 साल के लिए निकालिए, 3 साल के निकालिए, 5 साल के लिए निकालिए, कितने भी ईयर्स के लिए निकालिए, वो हमेशा क्या होगा, एक डेफिनेट अमाउंट ही आएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये ईयर बाय ईयर चेंज होता है। ठीक है, हो सकता है पहले साल आपका 100 रुपये आया हो इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी कैलकुलेट होकर के वो बढ़ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ईयर बाय ईयर चीज़ें बदलती रहती हैं, ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट जो है आपका वो बदलता रहता है, इसीलिए इसे कंपाउंड बोला गया है। ठीक, बस बेसिक सा डिफरेंस यही है। तो हम पहले तो आज ये जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसी से हमें समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देखिए, समझना ये कि हमारे पास एक चीज़ होती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट बोल लीजिए या प्रिंसिपल वैल्यू बोल लीजिए, ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हम हमारा हिंदी में भी समझ लेते हैं साथ में, मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन, मूलधन का मतलब जो आपने किसी से लिया है एट एनी इंटरेस्ट, जो किसी को आपने दिया है एट एनी इंटरेस्ट, वो हो सकता है। ठीक, जो बेसिक अमाउंट यूज किया गया है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरी चीज आती है टाइम। ठीक, ये तीन चीजें कैसे? सपोज दैट आपने किसी से, ए पर्सन से 100 रुपए का उधार लिया। उसने कहा भैया हम आपको उधार तभी देंगे जब हमारा भी इसमें कुछ फायदा हो। ठीक, या तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देगा या तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी लेन देन की चीज़ें होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस्ड होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो उधार वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कि भैया जितने साल वापस नहीं करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्याज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। सपोज आपने किसी से 100 रुपये का अमाउंट लिया और उस 100 रुपये के अमाउंट को आपने टाइमली वापस नहीं किया। ठीक है, आप उस 100 रुपये के अमाउंट को क्या करते हैं, उसने कहा भैया आपका 6 महीने का R% की दर पे, R रेट परसेंट के हिसाब से आपको टी टाइम में वापस करना है किसी चीज़ को। ठीक है, टी टाइम में या एन टाइम्स में, या एन क्या है, इंस्टॉलमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स में आपको इसे वापस कर देना है। ठीक, इतने टाइम में आपको वापस कर देना है। ठीक, तो क्या करते हैं, उसी टाइम में आपको वापस करना है और एट द गिवन इंटरेस्ट। ठीक, आप उस टाइम में वापस नहीं कर पाते हैं, आगे का टाइम बढ़ता है, तो उस टाइम के हिसाब से क्या है, आपको आगे की चीज़ें, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के हिसाब से इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सपोज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ए पर्सन ने किसी से, या कोई पर्सन है राहुल, सपोज उसने 1500 रुपए का
मोहन से उधार लिया, 1500 रुपए उसने किसी से बोरो किए लिए, ठीक है। अब मोहन ने कहा भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपको क्या करना है, 3 साल में वापस कर देना है। कितने साल में, समय आपको कितना दिया जा रहा है, 3 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे लगेगा, सपोज कर लेते हैं ये है हमारे पास 10% का, ठीक। हम आपको पैसा दे रहे हैं इन शर्तों पर कि 10% की ब्याज दर के हिसाब से आपको 3 साल में हमें ये पैसा वापस करना है, ठीक। राहुल ने कहा ठीक है, हम आपकी कंडीशंस को मान लेते हैं और ऐसा ही करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले अब 3 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल में क्या करना है, आपको पूरा पैसा हमें दे देना है, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, ठीक है। ईयरली इंस्टॉलमेंट, सपोज कहता है कि हमें पर एनम के हिसाब से दीजिए, हर 1 साल पे एक इंस्टॉलमेंट, हर अगले साल पे दूसरी इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से करके हमें दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए पहले साल के लिए अगर हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता ही है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये चीज़ें होती हैं, ठीक। इसी का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो क्या करना है हमें, सपोज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1500 रुपये का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10, और टाइम कितना दिया गया है, पहले 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 रखेंगे हम, अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 रुपये, 150 रुपीज़ क्या आया, 1 साल का हमारा इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट आया 150 रुपीज़ आया, ठीक। ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसे आप फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कह लो या कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो, दोनों ही सेम होगा, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं। 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमेशा इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पहले साल में कोई बढ़ता घटता नहीं है, कोई डबल अमाउंट नहीं आता है, ठीक है, ओवरलोड नहीं आता है, इस वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं क्या होगा। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1500 रुपये, ठीक। अब सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था प्लस जो इंटरेस्ट था वो हमारा क्या होगा, इसको सपोज कर लेते हैं P1 है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो पहले साल के लिए जो हमारा अमाउंट था प्लस जो पहले साल में इंटरेस्ट आया है वो, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 056, ये 1650 रुपीज़ हो गया। अब जब फर्स्ट ईयर के बाद में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया है, ठीक, फर्स्ट ईयर के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट जब चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है, जब जैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हुआ हमारा अमाउंट जो निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, डे बाय डे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा हमारे पास, सेकेंड ईयर के लिए ऐसा निकालते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 16, प्रिंसिपल अमाउंट 1650 हो गया, 1650 रुपीज़ हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और टाइम क्या है, फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो उतना ही रहेगा, अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, मीन्स अब देखिए कितना हो गया इंटरेस्ट, 165 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए। पहले साल के लिए कितना था, 150, अगले साल के लिए कितना हो गया, 165, ठीक है, 150, नेक्स्ट ईयर के लिए 165। तो अब ये क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम जाएंगे थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या होगा, 1650, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था और प्लस 165 जो इंटरेस्ट आया है वो ऐड कर देंगे तो 0, ठीक है, 65 11 61718 1800 इतना हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट।
तो क्या है, ईयर बाय ईयर जैसे टाइम चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो 3 साल के एंड में अब थर्ड ईयर के लिए हम निकालेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, और थर्ड ईयर के लिए 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो ये मीन्स कितना आ गया 181। ठीक, थर्ड ईयर के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया। ठीक, अब टोटल अमाउंट जो हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस टोटल अमाउंट तीन सालों में अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना होगा, देखिए या तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, या पहले साल का हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था कितना था, 1500 रुपये था, 1500 था। अब उस 1500 में हमें क्या करना है, इन तीनों इंटरेस्ट के, तीनों साल के इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। ठीक, मतलब कितना, 1500 प्लस 100, फर्स्ट ईयर के लिए 150, 150 एंड सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास 165 एंड थर्ड ईयर के लिए 181। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे ये टोटल क्या है अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, हमें कितना पे करना है वो इतना है। ठीक, तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, या इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट क्या है, चीज़ें इंक्रीज करती रहती हैं अगर आप टाइमली से पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आगे की चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा, और अब हमें सिर्फ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है वो हटा दें तो इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स विल बी, अमाउंट हमारे पास कितना है, ये आया है 1500 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 181, ये टोटल अमाउंट हो गया, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी आई हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए बेसिकली क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब इसी को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट एट द फॉर 3 इयर्स निकालते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 1500 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 इयर्स के लिए है अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, मीन्स डायरेक्टली कितना आ गया 150 इंटू 3 दैट इज 450 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। यहाँ से देखिए कितना आएगा, ऐड करिए 185 5 13 13 5 18 2 3 4 481। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट, एक कंक्लूजन निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो एक बेसिक जो कंसेप्ट निकल के आपका आया वो एक ये भी है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब अगले मेन पार्ट पे आते हैं। एक चीज़ और, आपने कह दिया सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई, लेकिन क्या होता है फर्स्ट ईयर के लिए तो ज़्यादा होता है, तो फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगा लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट या तो इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए सी आई और एस आई दोनों बराबर होते हैं। अब जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन इट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि ₹8000 इज लेंट एट ₹5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ठीक, किसी ने 8000 रुपीज़ जो है किसी से लेंट किए ₹8000, तो ये क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5% एंड फॉर 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स। ठीक है, एंड फाइंड द इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 8000
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 हो जाएगा अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से, 8 5 ज़ा 40 मीन्स कितना आया 400। SI कितना आया फर्स्ट ईयर के लिए 400। ठीक है, इसको सपोज इक्वेशन ए कंसिडर कर लेते हैं या इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल अब देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा 8000 पहले का प्लस यहाँ से जो SI आया है वो 400। ठीक, इट मीन्स कितना आएगा 8400, 8400। ठीक है, ये अब हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं क्या है हमारे पास। अब बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा और सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर है अपॉन 100 मीन्स ये कैंसिल होंगे। 8 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 32, 34 गलत हो रहा है क्या, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 42। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए यही कितना हो गया 420 रुपीज़। तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट अब हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 8000 प्लस 400 फर्स्ट ईयर के लिए और 420 सेकेंड ईयर के लिए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 8000। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास कितना आएगा 820 रुपीज़। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया नेक्स्ट क्या है हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल बेस्ड से कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से कैलकुलेट करेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8000 रुपीज़ का है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है अपॉन इंटू 2 अपॉन 100, 2 0 5 2 ज़ा 10 मीन्स कितना आएगा 800 रुपीज़। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ रहा है फॉर 2 ईयर्स 800 रुपीज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।